किसान कृषि बिल के विरोध में किसानों के चल रहे देशव्यापी आंदोलन को देखते हुए पुलिस और प्रशासनिक अमला अलर्ट कर दिया गया था। किसानों के आज चक्का जाम के आह्वान पर ताजनगरी आगरा के पुलिस और प्रशासन ने किसान नेताओं के साथ साथ किसान आंदोलन को समर्थन करने वाली राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को नजरबंद कर दिया था। वहीं पुलिस ने ताजगंज क्षेत्र में पंचवटी पासनाथ स्थित सपा नेत्री ममता टप्लू को भी उनके आवास पर नजरबंद कर दिया, जिसके बाद सपा के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता ममता टप्लू के निवास पर पहुंच गए और सरकार विरोधी नारेबाजी शुरू कर दी। वहीं सपा नेत्री ममता टप्लू का कहना है कि यह सरकार एक ओर तो किसानों की मांगों को पूरा नहीं कर रही और दूसरी ओर किसानों का समर्थन कर रहे लोगों को घरों में कैद कर रही है, जिससे साफ जाहिर होता है कि सरकार किसान विरोधी समर्थन करने वाले लोगों से घबरा गई है और अपनी नाकामी को छुपाने का काम कर रही है। मैं छावनी से सपा पार्टी से श्रीमती ममता टप्लू। आज किस तरह से आपको घर के अंदर जो नज़रबंद किया है, क्यों, क्या कुछ कारण रहा जो कि आपको पुलिस के द्वारा नज़रबंदी किया है? देखिए, हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और अब आप देख रहे हैं वर्तमान सरकार ने ये बिल्कुल सब खत्म करती जा रही है। वो लोकतंत्र का शब्द का मतलब ही बदल देना चाहती है। हम चाहे कुछ करें या नहीं करें, इनके दिलों में इतना खौफ और डर बैठ गया है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, जनता का, कि इन्हें ये लगता है कि अगर हम रोड पे निकलेंगे तो हम सच्चाई बयान करेंगे, इनकी पोलें खुलेंगी, जनता जागरूक होगी और 2022 में फिर ये अपने पद से इन्हें हटना पड़ेगा और जनता इनका बहिष्कार करेगी। क्या मानती हैं, आपको नज़रबंद करने का क्या कारण मानते हैं कि क्यों, मतलब क्या सरकार नाकाम रह रही है? ये तो सभी जानते हैं कि सरकार तो नाकाम है, क्योंकि आज सड़कों पर बेरोजगार उतरे हुए हैं, डॉक्टर उतरे हुए हैं, किसान उतरे हुए हैं। आप ये देखिए, कौन ऐसा वर्ग, कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जो रोडों पे आजकल नहीं उतरा हुआ है। सभी रोडों पे उतरे हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि सरकार विफल हो चुकी है, कुछ भी ये संभाल नहीं पा रही है। ना इनसे रोजगार संभल रहा है, ना जनता संभल रही है, ना किसान संभल रहे हैं। तो इसलिए ये समाजवादी पार्टी से, सभी पार्टियों से, विपक्षियों से इतना डरे हुए हैं कि अगर ये रोडों पे उतरेंगे तो हमारी पोलें खोलेंगे, हमें सरकार को हटाने का हम इनको काम करेंगे। इसलिए बहुत ही खौफ में है और आए दिन बस इन पे एक ही हत्या रह गया है कि नेताओं को, लोगों को, कार्यकर्ताओं को, सबको नज़रबंद कर दें, जो हमारे साथ आए दिन करते चले आ रहे हैं। मेरा नाम पप्पू यादव है और मैं प्रधान हूँ। आज 12 तारीख किसानों का चक्का जाम, हम छावनी की प्रत्याशी रही हमारी श्रीमती ममता टप्लू के नेतृत्व में हम उनका समर्थन करने जा रहे थे और स्वयं से ही पुलिस ने नज़रबंद कर लिया है। हम लोगों को पता लगी, हम इनको ले जाने के लिए आए तो हमारे साथ इनके लिए महिला पुलिस और हमारे लिए वो जेंट्स पुलिस, पूरे थाने के वो दरोगा जी खड़े हैं, ये दीवान जी खड़े हैं, 2 गाड़ियाँ पुलिस की खड़ी हैं। लेकिन फिर भी हम चेतावनी देते हैं। अभी हमारे कार्यकर्ता इकट्ठे हो रहे हैं और यहाँ से कुछ देर बाद फिर हम किसानों को सबूत देने के लिए टोल प्लाजा पर जाएंगे। अन्न पैदा करे किसान, अन्न पैदा करे, हम किसान हैं। बॉर्डर पर हमारे बच्चे लड़ रहे हैं, हम इनको खिला रहे हैं और यही हमारे साथ किसान से अन्याय कर रहे हैं। सर, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य जी अभी कुछ दिन पहले आए थे तो उनका तो कहना ये था कि अखिलेश यादव जी को धनिये के और गाजर के पत्ते में फर्क ही नहीं पता है। ये उनकी बौखलाहट है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने खेत जोता है, उनको क्या पता? मुलायम सिंह यादव जी ने बैलों से खेत जोता है, उन पर खेती है, आज भी खेती करते हैं, आज भी पशु हैं, गाय हैं, भैंसें हैं, उनके पास क्या है? उनके पास बकरी भी नहीं है, बस कुत्ता पाल लेते हैं, कुतिया पाल लेते हैं, उनको नहीं पता, उनकी तो बौखलाहट है। इसलिए हम किसानों के साथ हैं। समाजवादी पार्टी किसानों की पार्टी है, किसानों की हितैषी है। अभी हमारे किसान भाई आसपास के क्षेत्र के आ रहे हैं और ममता टप्लू के नेतृत्व में हम टोल प्लाजा पर जाएंगे, कोई माई का लाभ रोक नहीं सकता है। समाजवादी पार्टी